दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में तलवारें खिंच गई हैं। तलवारें इसलिए खिंच गई हैं कि कौन सच्चा और कौन झूठा की। कल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि 2019 में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से क्यों अलग हुई। बयान दिया कि बसपा ने गठबंधन तोड़ा था, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन नहीं तोड़ा था। अखिलेश यादव ने उस सवाल का जवाब दिया पत्रकार के, जिसमें पत्रकार ने बहुजन समाज पार्टी की उस बुकलेट के आधार पर सवाल पूछा था, जिसमें यह लिखा गया था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बहन कुमारी मायावती जी का 2019 के नतीजे आने के बाद फोन नहीं उठाया। मायावती जी ने लगातार 3 बार फोन किया। उसके बाद उनके वरिष्ठ नेताओं ने भी अखिलेश यादव को फोन वो करते रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद मजबूरन बहन कुमारी मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ हुए गठबंधन से अलग होना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब ये गठबंधन तोड़ने का ऐलान हुआ तो वो आजमगढ़ में थे, उस रैली में थे। अब साथियों, इस पर अपने अपने सबके तर्क हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के एक प्रवक्ता ने, बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े लीडर ने, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व ओएसडी की मौजूदगी में अखिलेश यादव के इस दावे की धज्जियां उड़ा दी, पर कच्चे उड़ा दिए और अखिलेश यादव के इस झूठ का सरेआम टीवी डिबेट में पर्दाफाश कर दिया। साथियों, उत्तर प्रदेश का बहुत वेल नोन चैनल है, वेल नोन ब्रांड है, और मैं उस चैनल की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रहा हूं। भारत समाचार की मैं बात कर रहा हूं। भारत समाचार में मैंने लंबे वक्त तक काम किया है। भारत समाचार की डिबेट 8 बजे की जो डिबेट है, द डिबेट, वो प्रोग्राम चल रहा था और कल उस पर एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी इसी मुद्दे को लेकर के डिबेट कर रहे थे और इसी को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर 5 साल बाद बहुजन समाज पार्टी ये क्यों कह रही है कि अखिलेश यादव ने बहन जी का फोन नहीं उठाया, इसलिए 2019 का गठबंधन टूटा, और ये भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि अखिलेश यादव को इस सवाल का जवाब देने की जरूरत क्या पड़ गई, जबकि कई सवाल तो वो ऐसे ही मजाक में काट जाते हैं। तो आखिर अखिलेश यादव ने इस सवाल का जवाब ढूंढ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया क्यों, वो भी 52 सेकंड का जवाब अखिलेश यादव ने दिया। इस बात पर चर्चा हो रही थी और चर्चा में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रवक्ता मायावती जी के बेहद करीबी एमएच खान साहब बतौर प्रवक्ता बैठे थे, बतौर पूर्व प्रवक्ता बैठे थे बहुजन समाज पार्टी। इसमें गंगाराम अंबेडकर साहब बैठे थे, जो उस समय आप देखिए मिशन सुरक्षा परिषद के अभी अध्यक्ष हैं। किसी दौर में वो मायावती जी के ओएसडी रहे थे, और भी तमाम सारे दलित चिंतक इस डिबेट में बैठे हुए थे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन बैठे हुए थे। उनसे जब सवाल किया गया तो सुनील साजन ने कहा कि इसमें सीधे तौर पर बहन जी की तरफ से गठबंधन तोड़ा गया था। वो वही लाइन लिया जो अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन सुनील सिंह साजन के उस जवाब की धज्जियां के उड़ाई तो उड़ाई, साथ में अखिलेश यादव की उस दावे को एमएच खान साहब ने एकदम धराशायी कर दिया। उन्होंने कहा अखिलेश यादव के इस बयान के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त, उस मोमेंट का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, जब बहन जी मायावती जी ने अखिलेश यादव को लगातार बैक टू बैक 3 बार फोन किया और उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा जी ने 3-4 बार फोन किया, फिर भी अखिलेश यादव ने फोन नहीं उठाया और उसके बाद गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया गया। एमएच खान साहब ने क्या कुछ कहा है, उस डिबेट का हिस्सा क्या है, मैं आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा। चूंकि मैं ये वीडियो में नहीं लगा सकता हूं, कॉपीराइट का इशू बन सकता है, इसीलिए मैं आपको दूर से सुनवाने की कोशिश करूंगा अपने माइक के जरिए। तो आप सुनिएगा क्या सवाल कर रहे हैं ब्रजेश जी, और क्या जो है एमएच खान साहब उनको जवाब दे रहे हैं, ये आप सुनिएगा, जरा सुनिए। तो बड़े करीब से देखा भी। सुनिए। सब स्वागत आपका। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सुनिए। सर थोड़ा सा अगर सुनील साजन जी ने पृष्ठभूमि बनाई है अपनी, तो मुझे भी एक आधा अवसर है सर, बोले। देखिए, जब ये कह रहे थे कि मुलायम से आदरणीय मुलायम सिंह जी और मान्यवर काशीराम जी मिलकर के सरकार गिरा दी, बना ली है। 1993 के गठबंधन की बात हो रही है। मंत्री 2.5 साल में मायावती जी रहेंगी मुख्यमंत्री,
जब 2.5 साल बीत गया तो गेस्ट हाउस कांड किया इन लोगों ने, जान से मारने की कोशिश किया। एमएच खान साहब बता रहे हैं कि जब पहली बार गठबंधन हुआ तो 2.5 साल सरकार में मुख्यमंत्री बनने की डील पर हुआ था, लेकिन इन्होंने जब मायावती की बारी आई तो गेस्ट हाउस कांड करा दिया। सुनिए। प्रवक्ता भी रहे हैं तो बड़े करीब से देखा भी। खान साहब स्वागत है आपका। ये समझौता किया इन लोगों से, उस त्रासदी के बाद भी समझौता इनसे किया। हाँ। मैं खुद गवाह। तीसरी बार जब मुझे प्रवक्ता बहन जी ने बुलाया तो मुझे अपने घर पर बुलाया और बुला के कहा, देखो सुनिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, सुनते जाइए। मैं कसम खा सकता हूँ अपने जिस चीज का आपकी बात का भरोसा है आपको, कसम खाने बच्चों की कसम तक खाने के लिए तैयार है एमएच खान साहब। आप सोचिए, तो तुमसे एकदम धज्जियां उड़ा दी अखिलेश यादव के दावे की। अच्छा, ये गठबंधन टूटने की बात की आप बात बता रहे हो? नहीं, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आप बताओ। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा, सवाल ये है, देखो मैं तुमसे कहती हूँ कि मैंने जैसे रिजल्ट आया वैसे मैंने कोशिश किया कि अखिलेश यादव को ये कहूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, अभी ये संघर्ष का वक्त है, संघर्ष चलेगा। और मैंने रिजल्ट आने के बाद मायावती जी ने अखिलेश यादव को, इसलिए मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी फोन कर रही थी कि वो उनको ढांढस बनाना चाह रही थी। वो इनसे ये कहना चाह रही थी कि अभी परेशान होने की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, संघर्ष का वक्त है और हम साथ मिलकर के संघर्ष करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने फोन ही नहीं उठाया। अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के तोड़ना शुरू कर दिया। सुनिए जरा। टेलीफोन किया अखिलेश यादव को 3 बार टेलीफोन किया। जी, मैं कसम खा सकता हूँ, आप सोच के कहना ये बात। मैं कसम खा सकता हूँ अपने औलादों की। 3 बार बोल रहे हैं, मैं कसम खा सकता हूँ अपने औलादों की। मेरी बात 3 बार टेलीफोन कहा बहन जी ने कि मैंने किया, अखिलेश ने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने कहा कि चलो हमसे नहीं बात कर रही हैं, तो सतीश मिश्रा जी को कहा। सतीश चंद्र मिश्रा ने फोन लगाया। सुनिए पूरा किस्सा सुनिए। ये सारा किस्सा एमएच खान साहब के सामने घटित हो रहा था और मायावती जी ये बात उनसे कह रही थी, अपने लोगों से बात कर रही थी। अपने लोगों से मायावती जी क्यों झूठ बोलेंगी? जी, उनका भी टेलीफोन नहीं उठाया अखिलेश यादव जी ने। हाँ। मजबूरी में बहन जी क्या करती जब टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ खड़े रहने से क्या मतलब है? तो ये फिर मीटिंग क्यों कर रहे थे बसपा वालों के साथ आजमगढ़ में? और मीटिंग का झूठ सुनिए। बतावे कौन सी फुटेज दिखावे ना फुटेज। अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं है कि फुटेज दिखा दें। मुझे कहने से क्या चलेगा? सीधे तौर पर एमएच खान साहब ललकार रहे हैं। जो हकीकत है वो यही है। अच्छा, तो क्यों तो नहीं उठा रहे थे, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है ये जब आपसे बात कॉम्प्लेक्स में आ गए कि इनकी 10 सीटें आ गई, हमारी 5 ही आई। ये कैसे हो गया? ये समझ में उनके आया, पॉलिटिकली कमतर उनको महसूस हुआ। जी, कमतर महसूस हुआ उनको, इसलिए वो ये तो नहीं लगा कि ये तो। अब अगर मिश्रा जी सुनिए, अभी देखिए, जब इधर इनका कांग्रेस या उससे समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ तो उसमें समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस को बलगला रहे थे कि मायावती जी को मत लेना। अगर मायावती जी को ले लिए होते ये लोग तो 12% वोट अगर ऐड होता इसमें तो बीजेपी यहाँ 0 पे होती, 0, एक भी एमपी नहीं जीतता। सुन लिया आपने। तो ये इस तरीके से एमएच खान साहब ने अखिलेश यादव के दावे की धज्जियां उड़ाती। सुनील सिंह साजन डिबेट में बैठे थे, वो देखते रहे। पूरा किस्सा एमएच खान साहब ने सुना के रख दिया, एकदम तस्वीरों में अपने बयान के जरिए एकदम आंखों के सामने वो फिल्म लगा दी कि किस तरीके से मायावती जी ने जब अखिलेश यादव की कम सीटें आई तो उन्होंने फ़ोन किया था, ढांढस बनाने के लिए फ़ोन किया था कि कोई बात नहीं, अगर कम सीटें आई हैं कोई बात नहीं, हम साथ में लड़ करके संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। मायावती जी गठबंधन तोड़ने के लिए नहीं फ़ोन कर रही थी, मायावती जी उनको ढांढस बनाने के लिए फ़ोन कर रही थी। और ये सोचिए, एमएच खान साहब कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ने के पीछे अखिलेश यादव के भीतर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था, यानी कि खुद को उन्हें लग रहा था कि वो पॉलिटिकली बहन कुमारी मायावती जी से हार गए। उनको ये लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ वोट नहीं किया। और उसके बाद एमएच खान साहब ने ये भी कहा अपने इस पूरी क्लिप में कि अखिलेश यादव ने गठबंधन तोड़ने के साथ ही सबसे पहले उन्होंने अपने टारगेट पर बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं को रखा और उन्होंने एक के बाद एक कई बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया। और जिसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने उन नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर निकाला।
तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, ये बात उन लोगों के लिए भी है जो ये कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी हर किसी को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। देखिए, जब आप चौतरफा घिरे होते हैं, जब आपके ऊपर चारों तरफ से निशाने सधे होते हैं, तो एक लीडर की क्वालिटी यही है कि अपनी पार्टी पर वो आंच नहीं आने दे, अपने नेताओं पर वो आंच नहीं आने दे, और उस पार्टी को कोई नेता छोड़े उससे पहले ही उसको बाहर कर दिया जाए। अहमद खान साहब ने तमाम बड़े खुलासे किए हैं। आप इस डिबेट में जाएंगे, वहां देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ और कहा है अहमद खान साहब ने। तो साथियों, मुझे लगा कि इस वीडियो के बारे में आपसे चर्चा करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि असल में गठबंधन टूटने के पीछे की सच्चाई क्या थी, और अहमद खान साहब ने बखूबी बताया, गंगाराम अंबेडकर साहब की मौजूदगी में बताया, जो उस वक्त बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की ओएसडी हुआ करते थे, और इस बात की जो समर्थन भी किया था उन्होंने इस पूरी डिबेट में। साथ तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।